खुद साहब बताइएगा, खान साहब से मुलाकात 2 हफ्ते बाद की गई थी, आज उसका केस लगा हुआ है। अगर आज खान साहब से मुलाकात की जाए, बुशरा बीबी की जो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की फॉर्मर, उनकी पिटीशन थी, और नजम साकिब जो चीफ जस्टिस फॉर्मर साकिब निसार के बेटे हैं, उनकी जानिब से नालिश थी कि ये जो इलीगल इंटरसेप्शन होती हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की, एक तो वो मेरे साथ बुशरा बीबी की जो बात थी, जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न सुनने का, और ये 25 करोड़ आवाम को इन्होंने मुक़य्यद तो कर दिया है, लेकिन इन्होंने मीडिया पर भी इस तरह से इंटरफेरेंस की है कि हमारी कॉल्स जो है, ऑडियो वीडियोस कॉल्स जो है, उसमें भी ये घुस जाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है उसकी मुश्तहरी मनादी करके उस पर जो है फिर ये बार बार टीवी पे चलाते हैं, चैनल्स पे चलाते हैं। तो आज यही पेमरा के हेड को भी, चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था, आज पीटीए के चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था, उनकी जानिब से फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब पेश हुए, और शहजाद साहब बैरिस्टर पेश हुए, और दूसरे सारे वकील काजी साहब पेश हुए। टेलीकॉम और पीबीए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से, और फिर फैसल सिद्दीकी साहब पेश हुए थे। तो सारी एजेंसीज़ को भी बुलाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी उसको भी जवाब तलब किया था। सभी कह रहे हैं कि ये जो है गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर ये जो है, इसका कोई जवाब नहीं है कि जो प्राइवेट मुदाखलत करते हैं कॉल्स के अंदर, जो इंटरसेप्ट करते हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जज साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये किस तरह से पाकिस्तान में ये हो रहा है कि किसी की भी सिक्योर नहीं है कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है आपस में। अब एक वकील और साहिल के दरमियान कोई जो कॉल होती है, जो बातचीत होती है, वो कानून में भी प्रिविलेज है और आइन में भी उसकी प्रिविलेज है। और आर्टिकल 14 को देखें, और यानी वो डिग्निटी उसकी जो है, ऑनर उसका जो है, वो इनवायलेबल है। आइन के तहत बुनियादी हकूक़ के तौर पर उसमें मुसल्लम है कि उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई दखल नहीं है। ये कोई 1885 का जो है टेलीग्राफ एक्ट की हवाला देते हैं, फिर 1996 के टेलीग्राफ एक्ट की दफ़ा 54 का हवाला देते हैं, लेकिन उसमें भी वफाकी हुकूमत ने कह दिया कि हमने किसी को ऑथराइज़ नहीं किया हुआ है, कोई अथॉरिटी को हमने अख्तियार नहीं दिया कि वो किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कोई मुदाखलत करे। दफ़ा ज़रूर मौजूद है कि नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी अगर जो है मफाद में किसी को आपने कॉल को इंटरसेप्ट करना है, तो भी उसका तरीका है 2015 के एक्ट में कि मैजिस्ट्रेट से, कोर्ट से इजाज़त लेंगे और फिर उसके जो है वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं कॉल को। लेकिन यहाँ कोई मैकेनिज़्म नहीं है, अजीब सिलसिला है, कोई आकर उसको ऑन नहीं कर रहा है। तो जज साहब ने अब पाकिस्तान बार काउंसिल को भी बुलाया है, एतजाज़ हासन को माइकस बुलाया हुआ है इसमें कि वो आके अदालत के मुआविन के तौर पर इस इशू पर आकर मदद फरमाएँ। अब अगले नेक्स्ट वीक के लिए इसको दिया है, और जज साहब की ख्वाहिश है कि ये आवाम का जो बुनियादी हकूक़ है, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो सिटीज़न्स के दरमियान वो एक बुनियादी हक़ के तौर पर हमारे आइन में उसको प्रोटेक्ट किया गया है, और उसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये कोई भी कॉन्वर्सेशन जो है किसी की महफूज नहीं है, ताकि हमारे अपने कॉल सारे जो है वो हम बात नहीं कर सकते किसी के साथ खुल के, क्योंकि हमारे सारे टेप हैं वो होते हैं फ़ोन कॉल। अब वो किस कानून के तहत, किस मैकेनिज़्म के तहत कौन उसकी इजाज़त देता है, कोई मादर पिदर आज़ाद सिस्टम है, कोई फिर इसमें गिरफ्त भी नहीं है। कानून का इतलाक़ इस अंदाज से कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो बना देते हैं ये, लेकिन उस पर अमलदारी नहीं होती है। तो ये एक बदकिस्मती से बनाना रिपब्लिक इस मुल्क को बना दिया है। रूल ऑफ लॉ के नाम की चीज़ कोई नहीं है। जज साहब अपने तय कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ये ऐसा फ़ैसला जामे किस्म का हो कि इसमें जो एजेंसीज़ और दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो टेलीग्राफ एक्ट की हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की हैं, चाहे वो पेमरा है, और चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है या FIA है, या जो भी है, वो इस तरह की हरकतों से बाज आएँ
اور ٹیررسٹ کو تو پکڑتے نہیں ہیں، شرفا کی جو ہے وہ کال ساری یہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں میں خصوصاً ان کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں ہماری تو ساری کالیں جو ہے وہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ٹیپ کرتے ہیں۔ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ وہی قانونی میکنزم ہے۔ کون اتھارٹی کرتی ہے؟ سارے یہاں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں دیا گیا، تو کوئی مانتا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے چلتا ہے، کیسے انٹرسیپٹ ہوتا ہے، کیسے یہ جو ہے روز فون ٹیپنگ ہوتی ہے، اور کس میکنزم کے تحت یہ ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں؟ آپ کسی جو ہے ظاہر ہے کہ قانون کا، ہمارا ملک کا آئین اور قانون پر عملداری کرنا لازم ہے، اور اس لیے جو وائلیشن ہوتی ہے اس کا جج صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ خود صاحب بتائیے گا، خان صاحب سے ملاقات 2 ہفتے بعد کی گئی تھی، آج اس کا کیس لگا ہوا ہے، اگر آج خان صاحب سے ملاقات کی جائے میں نہ دنیا کے کسی قانون میں یہ جو ہے یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے جو بٹھایا جائے، ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے۔ 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے۔ بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے، تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی۔ کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور ہر دل عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے بکھیرنا مقصود تھا، اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو میں نہ دنیا کے کسی قانون میں یہ جو ہے یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے جو بٹھایا جائے، ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے۔ 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے۔ بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے، تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی۔ کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور ہر دل عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے بکھیرنا مقصود تھا، اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو ان پہ فلیش کی گئی اور بار بار دکھایا گیا میری تصویر لگا کے اور بشرا بی بی کی تصویر لگا کے، تو ہم نے یہی نالش کی تھی کہ یہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان سارے میں ایک